जय श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। सभी भाई बहनों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। आप सभी का मास्टरमाइंड क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम बाल विकास यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास से आधारित प्रश्नों के उत्तर समझेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला आपका प्रश्न अगर आएगा तो वो पूछ सकता है कि बाल विकास के आधार या कारक कितने होते हैं। तो हमारा आंसर वहाँ पे संख्याएं 2, 3, 4, 5 जो भी दी होंगी उसमें हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। बाल विकास का आधार या कारक 2 होते हैं। अगर नाम दिया हो तो ध्यान दीजिएगा, एक जैविक होता है, एक सामाजिक कारक होता है। या जैविक आधार या सामाजिक आधार होगा, या जैविक कारक या सामाजिक कारक होगा, या वो ऑप्शन में दे सकता है ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये दोनों नाम पता हैं, जैविक और सामाजिक 2 कारक होते हैं। दूसरा प्रश्न वो कर सकता है, बाल विकास का जैविक आधार है। अब जैविक आधार क्या है? बाल विकास का जैविक, ये तो आधार और कारक है। अब बाल विकास का जैविक आधार अगर पूछता है तो वो क्या है? वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है? जो मनुष्य में जन्मजात गुण होते हैं। ये गुण हमें किससे प्राप्त होते हैं? मनुष्य को। ये गुण मनुष्य को उसके माता पिता से, या पेरेंटल जिसे बोलते हैं, पैतृक गुण, ठीक है, उनसे, माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो उसको कहते हैं वंशानुक्रम। यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा आपका वो प्रश्न कर सकता है, वातावरण के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं या कितने हैं? तो वातावरण के प्रमुख क्षेत्र 2 हैं। संख्या अगर पूछी जाए तो 2 हैं, और अगर नाम पूछे जाएं तो वो 2 कौन से हैं? एक तो प्रकृति और दूसरा सामाजिक। ये ध्यान दीजिएगा, 2 आपके क्षेत्र हैं और पहला प्रकृति है, दूसरा सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, आधार और कारक कौन से? अब प्रभावित करने वाले, यहाँ पे आधार कारक पूछा है, यहाँ पूछ रहा है वो प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं। अगर संख्या पूछी जाए तो वो 2 हो जाएंगे, और अगर नाम पूछे जाएं तो हो जाएगा पहला वंशानुक्रमीय और दूसरा पर्यावरणीय। ठीक है, ये हमारे कारक हो जाएंगे प्रभावित करने वाले। अब वंशानुक्रमीय के अंतर्गत कितने आते हैं? 6 आते हैं। ध्यान दीजिएगा, वंशानुक्रमीय कारक को कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न आ सकता है, तो वहाँ 6 भागों में बांटा गया है। इनमें से आपको वो नाम भी दे सकता है। तो पहला पारिवारिक है, दूसरा लिंग है, तीसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, चौथा है वृद्धि, और 5वां है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। 6 आपका है शारीरिक गुण। अब पर्यावरणीय कारक में आपके आ जाते हैं, पहला है सामाजिक, दूसरा जीवन की घटनाएं, तीसरा भौतिक वातावरण, चौथा सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये आपके नाम हैं। अब आ जाता है हमारा कि पारिवारिक हमारा क्या है। तो हमारा पारिवारिक जो है तो वो परिवार से रिलेटेड है कि हाँ, हमारा परिवार से कैसा क्या होता है। और दूसरा हमारा आ जाता है लिंग का। तो हमें पता है पारिवारिक कारक में जैसे हमारे जो गुण होते हैं, उपलब्ध गुण क्षमताओं पर निर्भर होता है। ये किस पर? ये होता है वंशानुक्रम पर निर्भर होता है, क्योंकि ये वंशानुक्रमीय है तो वंशानुक्रम पर निर्भर होगा, यानी कि जो माता पिता से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, बालक की बुद्धि एवं विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती हैं यहाँ पर। दूसरा हमारा आ जाता है लिंग। लिंग क्या होता है? जो शारीरिक एवं मानसिक विकास में लिंग भेद का प्रभाव पड़ता है। अब इसका क्या कारण है? जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा हो जाता है, किंतु बाद में बालिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है। ये हमारा लिंग भेद के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां ये क्या होती हैं? ये शरीर में अनेक, बालक के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अब जैसे कि इसमें हमारा आपको एड्रीनल जो ग्रंथि है वो स्रावित करती है, रस है, ये थायरॉक्सिन
जो रस है ये क्या है, ये थायरॉक्सिन रस है जो बालक के कद यानी कि उसकी हाइट को प्रभावित करता है। ध्यान देने की बात है। चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है बुद्धि। तो बुद्धि आप सभी जानते हैं, शारीरिक एवं मानसिक विकास मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा अधिक तेज गति से होता है। किसमें होता है, ये हमारा हो जाता है किसमें, कुशाग्र बुद्धि में। अब आपका आ जाता है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वस्थ एवं परिवेश। भाई माता अगर स्वस्थ नहीं है तो बालक भी स्वस्थ कैसे हो सकता है। बालक का विकास की बुनियाद किस पर है, तब मजबूत होगी जब उसकी माता का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब शारीरिक गुण क्या होते हैं, शारीरिक गुण होते हैं जैसे दुबले पतले होना, कमजोर होना, बीमार होना तथा अन्य किसी प्रकार की समस्या से वो पीड़ित होना या कोई रोग होना। तो उसके लिए भी ये क्या है, ये स्वाभाविक ही है। क्या स्वाभाविक हो जाता है कि सामान्य एवं स्वस्थ बच्चों का विकास, सामान्य और स्वस्थ बच्चों का विकास अधिक होना। क्यों अधिक होना, क्योंकि जब जिसके अंदर बीमारी है उसके अंदर तो कम होगा, जो बिल्कुल स्वस्थ है उसके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमारा आ जाता है कि जो हम ध्यान रखने योग्य बातें हैं, अगर हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हम किसी भी प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बातों से मतलब है प्रश्न, जैसे कि पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। अब वहाँ पे प्रश्न कौन सा हो जाएगा कि गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। अब वहाँ पे पैतृक दिया होगा या अन्य कोई ऑप्शन दिए होंगे, पर हमें पता है कि कौन सी चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, यानी कि ये वंशानुक्रम से संबंधित है। तो वंशानुक्रम में हमें क्या मिलता है कि हमें अपने माता पिता से जो भी विरासत में गुण मिलते हैं वो पैतृक होते हैं, यानी कि वंश से प्राप्त होते हैं। तो वो हमारा यहाँ पे हम पैतृक पर ऑप्शन पैतृक को हम गोला कर देंगे, सर्किल बना देंगे। दूसरा प्रश्न क्या आ जाता है, शारीरिक व मानसिक विकास पर लिंग भेद का प्रभाव पड़ता है। अब वो प्रश्न कर सकता है कि लिंग भेद का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो हमारा यहाँ पे शारीरिक व मानसिक विकास, वहाँ ऑप्शन होगा कि शारीरिक व मानसिक विकास पर हम सर्किल बना देंगे, गोला बना देंगे। किसके लिए, लिंग भेद का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो शारीरिक व मानसिक विकास पर पड़ता है। वहाँ पे शारीरिक दिया हो या मानसिक दिया हो, अलग अलग भी दिए हो, दोनों एक साथ भी दिए हो या कोई नहीं, या ये दोनों, ऐसे करके ऑप्शन आएगा तो हमारा शारीरिक व मानसिक विकास पर पड़ता है। ये हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट वो क्वेश्चन कर सकता है कि देखो यहाँ पे कुशाग्र बुद्धि बालक शीघ्र बोलने एवं चलने लगते हैं। अब वो यहाँ पे प्रश्न कर सकता है कि बालक शीघ्र बोलने एवं चलने लगते हैं कौन से, अब वहाँ ऑप्शन दिया होगा कुशाग्र बुद्धि, है ना। तो कौन से बुद्धि वाले बालक शीघ्र बोलने एवं चलने लगते हैं, तो वहाँ पे जब ऑप्शन हो कुशाग्र बुद्धि, प्रतिभाशाली या सामान्य, ऐसे अगर ऑप्शन होंगे तो वहाँ पे आप कुशाग्र बुद्धि को पॉइंट आउट कर देंगे। अब हमारा आ जाता है प्रतिभाशाली बालक 11 माह में, सामान्य बालक 16 माह में, मंद बुद्धि बालक 24 माह में बोलना सीखता है। प्रश्न आपका पूछ लिया जा सकता है कि प्रतिभाशाली बालक कितने महीने में बोलना सीखता है, या सामान्य बालक कितने महीने में बोलना सीखता है, या मंद बुद्धि बालक कितने महीने में बोलना सीखता है। तो हमें पता है कि प्रतिभाशाली बालक 11 महीने में, सामान्य बालक 16 महीने में और मंद बुद्धि बालक 24 महीने में बोलना सीखता है। आपके 3 प्रश्न हो सकते हैं और तीनों प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं यदि आपको ये बात ध्यान में है तो। अब आ जाता है हमारा 5वां प्रश्न, बालक के कद, आकृति, बुद्धि, चरित्र आदि को वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती हैं। ये हमें बात याद है। अब वो प्रश्न कर सकता है कि बालक के कद, आकृति, बुद्धि, चरित्र आदि को डैश संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती हैं। तो कौन सी विशेषताएं प्रभावित करती हैं, वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती हैं। यहाँ पे हम वंशानुक्रम, हमारा ऑप्शन दिया होगा उस पर हम सर्किल बना देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन वो कर सकता है, शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि वृद्धि एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि बुद्धि एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किसका? शारीरिक कमियों का। स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही पड़ता है, और किस पर पड़ता है? बुद्धि एवं विकास पर शारीरिक कमियों का प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वो यहाँ पे ये पूछ सकता है कि शारीरिक कमियों का प्रतिकूल स्वास्थ्य के साथ साथ प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? तो वहाँ बुद्धि एवं विकास दिया होगा। आप इस पर ऑप्शन पर गोला बना देंगे। नेक्स्ट प्रश्न वो कर सकता है, जन्म के समय बालक बाद में बालिकाओं का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में वो प्रश्न कर सकता है, जन्म के समय बालक बाद में बालिकाओं का डैश तीव्र गति से होता है, डैश विकास तीव्र गति से होता है। तो वहाँ मानसिक भी होगा, शारीरिक भी होगा, और भी वो ऑप्शन में कुछ भी, दोनों भी दे सकता है। पर आपको पता है कि जन्म के समय बालक का, बाद में बालिकाओं का कौन सा विकास तीव्र गति से होता है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। इस ऑप्शन पर हम शारीरिक वाले ऑप्शन पर गोला बना देंगे। नेक्स्ट प्रश्न वो कर सकता है कि पोषण से संबंधित कर सकता है। तो बुद्धि एवं विकास का महत्वपूर्ण घटक है, वहां पर आपको ऑप्शन कोई भी दिया हो वहां पे पोषण जरूर दिया होगा। तो पोषण वाले उस पर आप सर्किल पर गोला कर दीजिएगा, सर्किल बना दीजिएगा। किस पर? पोषण पर, क्योंकि बुद्धि एवं विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? पोषण है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न वो कर सकता है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो प्रश्न आपका ये पूछ सकता है, ये एक दो बार पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है वंशानुक्रमता एवं आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब यहाँ पे आपको वो प्रश्न कर सकता है कि एक दूसरे के पूरक हैं। अब क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? तो क्या चीज एक दूसरे की पूरक है? आनुवांशिकता एवं वातावरण। इस पर आपको गोला बना देना है। यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया होगा, आनुवांशिकता एवं वातावरण दिया हो, वहां पर आप गोला बना दीजिएगा। ये आप बातें याद रखेंगे। इसी से संबंधित आपको और भी प्रश्न मिल सकते हैं, पर जब आपको ये सारी बातें याद रहेंगी तो आप पेपर को आराम से हल कर सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही वीडियो और प्रोवाइड कराएं, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी यह सुविधा प्राप्त हो सके। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।